आज के युग में आपने किसी को शुद्ध भोजन करा दिया, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यक्ति तुम्हारा नाम लेगा कि मैं हैदराबाद गया था, पर ऐसा भी एक सेठ मिला था जो इंतजार ही कर रहा था कि भैया तुम्हारी पूजा हो जाए फिर हम तुम्हारी पूजा कराएं। हो गया नियम। मित्र, अध्यक्ष जी, हैदराबाद समाज की सुरक्षा हो गई। ये ऐसा काम हो गया, ऐसा काम हो गया, राजेश पाटनी पूरे देश में नाम होगा कि ऐसा भी नगर है। एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक भाई बाहर गया था, बुंदेलखंड का, वो दिल्ली में पूजा कर रहा था। जब दिल्ली में पूजा कर रहा था तो दिल्ली का एक श्रावक जो पूजा करने गया था उसकी बहुत उम्र नहीं थी, 18-19 साल का युवा था। उसकी पूजा देख करके, आराधना देख करके, उसके साथ उसका भाई भी था, सुब्रत सागर, याद है क्या? उसका भाई था। और उसने जब पूजा की 10 दिन तक वो देखते रहे, वहाँ के सेठ लोग दिल्ली के। और धीरे से कहते हैं, भाई तो अपने माता पिता का पता बताओ। बच्चे घबरा गए, बोले मैंने इनके यहाँ कौन सा अपराध कर दिया? नहीं बेटा बताओ, अपने माता पिता का फोन दो। तो घबरा कर उनको दे दिया। बोले क्यों मांग रहे आप? बोले बेटा मुझे फोन लगाना है और फोन पर तेरे माता पिता के चरण छूना मुझे। बोले क्यों? बोले ऐसे संस्कार दिए कि राजधानी में आकर के भी तुम यहां पूजा करने आए हो और 10 दिन तक मैं लगातार देख रहा हूं। बेटा ये तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी आदित्य भाई कि तुम हैदराबाद आए हो। तो कौन सी कुटी सुब्रत सागर? ये कहां जा रहे हैं लोग सब देखने के लिए? हैं? रामू जी की कुटिया देखने गए तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी, तुम हैदराबाद आए थे। और यानी सबको छोड़ करके तुम केसर बाग के चंदा प्रभु के दर्शन करने आए हो तो तुम्हारी पहचान है, तुम जैन कुल के सच्चे आदमी हो। क्या हुआ? बेंगलोर के मुमुक्षु बहुत बैठे। कहां है भैया बेंगलोर वाले? ओह भैया समझ में आ रहा है क्या? हे मित्र, कहीं भी रहना, कैसे ही रहना, अपने कुल की आन बान शान का ध्यान रखना। बेटा बैंड बजाने से जो प्रभावना नहीं होगी, ये तुम्हें चलते 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 आपने नल की टोंटी पर छल्ला बांध के पानी पिया है, सारे जैन अजैन सब समझ जाएंगे ये भगवान महावीर का भक्त है। अभिषेक जोशी मित्र खड़ा हो जा, देखना किशोर भैया, इसका हाथ देखो। ये अपनी पहचान के लिए पाटनी हो गटल माला लगाए हाथ पर। हे मित्र जोशी, तू जैसे जोशी की पहचान गटर माला लगाए यहाँ पर, एक छन्ना और टांग ले यहाँ पर, तो कम से कम जैन की पहचान हो जाए। रूमाल है क्या? निकाल। देखो बेचारा उत्तर प्रदेश से आया है, रूमाल लेके आया है। मित्र इसका क्या करते हो? प्रयोग करो ना इसका। प्रयोग क्या है इसका? अरे करके दिखाना। हाँ हाँ देखो नाक ही पहुंची उसने। हे मित्र, इसमें अमृत नहीं है नाक में, तू नाक पहुंच गई रूमाल रख सकता है तो एक जेब में पानी पीने की छन्ना भी रख ले। बैठ जा। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगा तो सुभाष भैया खड़े हो जाओ फिर। ओहो, घर में मेहमान आए तो रूमाल बाद में देना, छन्ना पहले देना, पक्का? ओहो मित्र, आप वास्तु शास्त्री हो, दुनिया के वास्तु बताने जाते हो, कम से कम जैन धर्म का वास्तु बता दो। पानी छान के पियोगे तो तुम्हारा वास्तु ठीक हो जाएगा। बैठ जा ज्ञानी।
आप लोग ये बताओ, हैदराबाद से कहीं आप बाहर गए थे, बुंदेलखंड वगैरह की ताली बजाने कहीं आप शिक्षा लेके आए हो? सुनील भैया, राजू पाड़े बाहर चले गए तो इनका नियम का पालन कौन कराएगा? है मित्र, कदाचित तो सम्मेश करी वंदना करने चला गया तो उसका व्रत का पालन यहां आप कराना है। बैठ जाओ। किशोर भैया, नगर में कोई मुनिराज आए, हे मित्र, तो जैसे भी तुम 26 मुनियों को लेके आए हो ऐसे उनका आहार कराओगे कि नहीं कराओगे? ये पाटनी तो देखने भी नहीं जाएगा क्योंकि बिल्कुल मौन बैठा है। बोले महाराज ठीक उन्हीं को दो। पाटनी जी खड़े हो जाओ। मित्र, कुछ नहीं कर सको, धरती का देवता दिगंबर मुनि तुम्हारे नगर की मेड़ पर आए, हे मित्र कम से कम इतना कर देना, इतना कर देना, उसकी आहारचर्या हो जाए। ये परम सत्य है। भूमि पर साधु घूमते रहेंगे तो धर्म चलता रहेगा, और साधुओं का जहां आना बंद है वहां धर्म बंद हो जाता है। क्यों? न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म होता नहीं है। भीड़ है ना तुम्हारे, तो मात्र पेपर ही छापता रहेगा, कभी आहार भी देता क्या भाई? कभी धोती दुपट्टा पहन लिया करो, पेपरों से काम नहीं चले। नहीं तो आप खड़े हुए, महाराज जी हमारा नियम तो है पेपर में छपाना, जब उनकी आहार ही नहीं होंगे, समाधि हो जाए, फिर किसको छपाओगे तुम? इसलिए मित्र, कभी आहार भी दे लिया कर। एक आध दिन दिया कि नहीं दिया? दिया है। अच्छा, उसको पेपर में छाप दिया होगा। तो मित्र ये बताओ, आपने वो छपवाने के लिए दिया था कि पुण्य बढ़ाने के लिए दिया कि पाप के क्षय के लिए दिया था? अच्छा, तो बैठ जाओ। देख छाबड़ा, अपन सबकी क्लास ले लेते हैं, पर ऐसा तू मत ले ले, झगड़ा हो जाएगा। वो तो यही है जो कुछ है। सब बेचारे शांत बैठ जाते। एक सज्जन मालूम परसों मेरे से क्या हो रहे थे, बोले महाराज जी आपने यहाँ पर कोई मंत्र किया क्या? हमने क्यों? बोले कोई चर्चा नहीं हो रही है, सब शांत शांत आते हो, शांत शांत चले। हमने मतलब क्या कहना चाहता तुम? बोले हाँ महाराज जी, इतनी शांति तो मैं पहली बार देख रहा हूं। हे मित्र, ये कोई मंत्र मेरा नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, ये भगवान महावीर की वाणी का तंत्र है। आप सुनो, कुछ क्षण पहले आप बिल्कुल शांत बैठे थे, जब आशी दृष्टि की व्याख्या कर रहे थे तो तुम शांत हो गए थे। मैंने जान के विषय चेंज किया था। काला जी, विक्रम भैया, इनके जयपुर में तीक्ष्ण गर्मी पड़ती, तीक्ष्ण गर्मी। पर ऐसे जैसे अपन यहाँ बाचना चल रही ना, ये मंडप तो तुम्हारा बहुत ठंडा है, पर ऐसी गर्मी में भी जयपुर के मुमुक्षु सब आके बैठे रहते थे। मैंने एक दिन पूछा, भाई आप लोग तो बंगलों में एसियों में रहने वाले लोग हो, यहाँ इतनी दोपहरी में तुम कैसे आ जाए? समय सार की बाचना चल रही थी। महाराज जी सही बताऊं ना, एक काला जी याद है ना, जयपुर के मुमुक्षु भाई बोलते महाराज जी बात ऐसी है, जब तक मैं मंदिर आता हूं रास्ते में तो गर्मी लगती है, और मंदिर की सोचता हूं तो गर्मी लगती है, और जैसे समय सार की सोचता हूं तो ठंडी प्रारंभ हो जाती है। और ऐसी भीषण गर्मी में भी जब तत्व के निर्णय में लीन होते हैं तो गर्मी का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम जो है, किशोर भाई कल का सूत्र बोलो, कृत निश्चय। क्या? कृत निश्चय। हम कृत निश्चय करके आए हैं, दृढ़ता से आए हैं कि जो आत्मा का कल्याण मेरे मित्र कोठियों में बंगलों में नहीं होगा, आत्मा कल्याण भगवान दिनेंद्र की जिनवाणी सुनने से ही होगा। अर्धवलोक के आधे नैनों से देखने वाली नारियों के कटाक्षों से दह्यन्ते, जो दहन होते, असमर्था, संतप्ते, संताप को प्राप्त होता है ऐसा प्राणी, सर्वथा सर्वेण प्रकारेण विलोकन वर्तनी, प्रतिकूल वर्तनी,
मोक्ष मार्ग में सर्वथा प्रतिकूल कोई है मित्र ए मृग नयनी। ब्रह्मंती भ्रमंती, ब्रह्म खड़ा करा रही है, मालूम भाव बम बम भैया और सुब्रत जिला भाई। एक सम्राट था, एक बहुत कठोर सम्राट था। उसने, हो सकता तुम्हारे तेलंगाना का हो, नंगानंग कुमार चरित्र नाम का ग्रंथ है। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का वर्णन किया हो, उस समय के नंगानंग स्वामी हुए हैं। उस कथा में लिखा हुआ कि तेलंगाना का राजा जो है ना, उसने मध्य प्रदेश पर चढ़ाई कर दी थी एक बार। तेलंगाना के सम्राट ने मध्य प्रदेश पर, मध्य भारत पर, सोनागिरी क्षेत्र के आसपास का जो राजा था उस पर चढ़ाई कर दी, परंतु संजय सागर वो परास्त हो गया था। बराबर उसको हार मानना पड़ी। बाद में जैनत्व को स्वीकार कर लिया उसने, जैनत्व स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि वो मुनिराज बन गया। तेलंगाना का सम्राट जो है उसने मध्य भारत पर चढ़ाई किए, परंतु वो जब हार गया, अविजयी हो गया, तो उसको वैराग्य हो गया, अब घर कैसे चेहरा दिखाने जाऊं, वो मुनिराज बन गया। पर एक गहरी बात क्या बता रहा हूं मैं आपको कि एक सम्राट था, बहुत क्रूर था, उसको जीतना बहुत कठिन था, पर सरल स्वभावी राजा के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी। राजा राज्य करना जानता है, चेहरा कितनी सुंदर हो, संजय भाई चेहरा कितनी सुंदर हो, लेकिन दो आंखें नहीं है तो चेहरे की कोई कीमत नहीं है। ये सत्य है कि नहीं? राजू भाई चेहरा कितनी सुंदर हो, दो आंखें नहीं तो कोई काम की नहीं है। राजू भाई आंखें कितनी सुंदर हो, जिसको भगवान के दर्शन का नियम नहीं है उसकी आंखें कोई काम की नहीं है। चेहरा कितनी सुंदर हो, दो आंखें नहीं है तो मित्र कोई काम की नहीं है। जैसे शरीर सुंदर है, चेहरा सुंदर, आंखें नहीं है तो कोई काम की नहीं है। राजा कितनी वैभवशाली हो, कितनी श्रेष्ठ हो, कितनी महान हो, लेकिन राजा के पास मंत्री की आंखें नहीं है तो मित्र राज्य नष्ट हो जाता है। यदि महत्वपूर्ण कोई अंग है राज्य में, यानी देखो कैसे मुस्कुरा रहा, बोले आज तो मेरी प्रशंसा हुई। हाँ, प्रशंसा गुणों की होती है। मंत्री नहीं है राज्य में तो उसकी राजा की कोई कीमत नहीं है, कब राज्य नष्ट हो जाए। अब मंत्री इतना चतुर था, जो सज्जन सम्राट था उसका मंत्री बड़ा विवेकी था। बोले महाराज इसको जीतना बड़ा कठिन है। उसने अपनी बुद्धि दौड़ाई और सम्राट से कहा महाराज जगत में हाथी जैसे को जीतना, अंकुश भी फैल हो जाए, धनुष बाण फैल हो जाए, पर नारी का कटाक्ष कहीं फैल नहीं होता। बड़ा ज्ञानी सम्राट का मंत्री था। मंत्री ने क्या किया राजेश भाई कि कहा महाराज आप तो अपने रथ पर आरूढ़ हो और शत्रु राजा जब आपसे लड़ने आए, आप तो बिल्कुल अपने धनुष बाण को तैयार रखना, बाकी की मेरे ऊपर छोड़ दो। भूतकाल में भी कैसी चतुराइयां लोग चलते थे। भ्रांति खड़ देते, भ्रांत भ्रमण कराने की भ्रांति कैसे खड़ी की जाती है। अशोक भाई मंत्री ने क्या किया, राष्ट्र की जो लोक सुंदरी थी उस राष्ट्र की लोक सुंदरी को बुलाया और लोक सुंदरी को बुला करके उसको कान में पढ़ा दिया, जितने श्रृंगार कर सको
आज सारे श्रृंगार करके आना। जितना तुम अपने शरीर को दिखा सको उतना शरीर दिखा के चलना। तो सुंदरी सोचती है ये मंत्री को क्या हो गया? बोले ठहरो बेटा, तुम्हारे सुंदर रूप से आज हमारे देश की रक्षा होगी। भैया भैया, कितना ही कठोर नमक हो पर पानी की एक बूंद पड़ते ही प्रणुत सागर। बेटा सुन गहरे में, कितने ही कठोर नमक हो, सिर पे मार तो फूट जाए सिर, समुद्र सागर, लेकिन एक बूंद पड़ते ही नमक पानी पानी हो जाता है। हे मित्र, जिसके हाथ में धनुष बाण, जो गज रथ पर चल रहा हो, जिसके हाथी रथों में जुते हों, ऐसा सुबट वीर सम्राट दोनों ओर से निकले। और मंत्री ने अपनी मंत्रणा की ऐसी प्रज्ञा चलाई जैसे शत्रु राजा जिसके बाणों को तोड़ना बड़ा कठिन था, उसने धीरे से संकेत दिया कि जैसे ही वो धनुष बाण पर अपना हाथ रखे और अपनी लोक सुंदरी से कहा कि आप निकल जाओ उसके सामने से। और झुनझुन आवाज नूपुरों की पायलियां बजती हुई, घुंघरुयां बजाती हुई और लोक सुंदरी यह सामने से निकल गई। और जैसे ही नारी निकलती है और राजा की दृष्टि उस सुंदरी पर पड़ी, उधर उसने धनुष बाण छोड़ दिया। वे सुंदरी को देखते रहे, उनका सुंदर रूप नष्ट हो गया। कटाक्ष, नारी के कटाक्ष से बेचारा मारा गया। मारा गया। अभी तो आप लोग हंस रहे थे। जो शक्ति अणुबम में नहीं है, जो शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं है, मित्र वो शक्ति भाषा बरगड़ा में है। शब्द के द्वारा आदमी को हंसाया जा सकता है, रुलाया जा सकता है। हे मित्र, शब्द ब्रह्म की आराधना करके जीव आत्म ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बम बम भाई, एक सुंदरी को देखने में जब तक लग गया, जैसे पानी की बूंद नमक पर पड़ने पर पिघल जाता है, ऐसे नारी की आंख की बूंद पुरुष के ऊपर पड़ जाए, आदमी पानी पानी हो जाता है। जाना है पंचम गति में, जाना है मित्र, तो मां गच्छ। सासू की बिटिया घर में मत जाओ, पंचम गति में जाना है। हे मित्र, निर्गंत गुरु के घर चले जाओ, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। आपका समय हो गया।